ये मेरा तो क्या कुछ श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को भी मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री तो उससे ज़्यादा जो उस मिशन पे जो काम किया उनको ना मिलना चाहिए। जी जी। ये मेरा कहना है। इसमें क्या कहना है, इसमें तो इसरो को वैज्ञानिक को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री क्या वो इसरो में जाकर उसको बनाए थे क्या, जो चंद्रयान गया है? इसरो के वैज्ञानिकों का पैसा रुका हुआ है, तो फिर वो श्रेय कैसे ले रहे हैं अपने आप से? इसके श्रेय का हकदार इसरो है, हमारे पीएम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर देश का ऐसा नेता अगर नहीं रहता तो आज की डेट में चंद्रयान हम लोग नहीं देख पाते सपना। संसाधन नहीं मतलब नहीं मिले तो उनको जलन होगा ही। उनके झंडे में चांद है, बट चांद पे हम लोग पहुँचे हैं। ये वैज्ञानिकों को जाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे सरकार का भी हाथ होता है, क्योंकि सरकार बजट ना रिलीज करेगी तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसमें बजट मेन मुद्दा रखता है कि जितना दिया जाएगा उसके अनुसार ही काम होगा। तो बजट बड़ा है इसरो के लिए, उसी के अनुसार काम हो रहा है। तुलना बराबर वालों में की जाती है, जिसके सामने खड़ा होने का औकात नहीं उसे तुलना करके क्या मिलेगा। बस इनको श्रेय बराबर आप दोनों को मिलना, वैज्ञानिक को भी और प्रधानमंत्री को भी मिलना चाहिए। दोनों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। कुछ भी करेगा सिर्फ वो जलने का उसका काम ही है कि किसी भी प्रकार जल लो और बस कुछ और नहीं वो कर सकता है। तो खाने का तो खर्चे है, ये नहीं है वो क्या जाएगा चंद्रमा पर। केवल और केवल वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए, क्योंकि किसी भी रिसर्च तक पहुंचने में किसी न किसी वैज्ञानिक की या किसी एक मानव का जो है पूरा जो है उसका जीवन ख़त्म हो जाता है। तब जाकर के वो बहुत सारी ज़िंदगियां भी ख़त्म हो जाती हैं और वो सैटेलाइट या वो रिसर्च जो है वहाँ तक नहीं पहुँचता है, या उनका श्रेय का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो तो ऑल इन ऑल हैं इस पूरे देश के लिए, तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है कि उनका श्रेय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। भारत ने 23 अगस्त को इतिहास रच दिया। भारत का चंद्रयान 3 आखिर चंद्रमा तक पहुंच ही गया। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया और इसके बाद भारत ऐसा पहला देश बन चुका है जो चंद्रमा के साउथ पोल तक पहुंच पाया हो। लेकिन इसके बाद पूरे देश में एक नया वाद विवाद शुरू हो गया है कि आखिर भारत की सफलता का श्रेय किसे जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इसका श्रेय पूरा श्रेय इसरो के साइंटिस्ट को मिलना चाहिए, जिन्होंने सालों साल मेहनत करके भारत को ये मौका दिया है कि भारत आज इतना गर्वान्वित महसूस कर रहा है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसरो के साइंटिस्ट के साथ साथ श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिलना चाहिए। उनके नेतृत्व में ही भारत इतना आगे बढ़ पाया है। अभी हम पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के सामने खड़े हैं। हम यहाँ पटना की जनता से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में। उन्हें क्या लगता है कि इस सफलता का श्रेय आखिर किसे मिलना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रयान 3 चंद्रमा तक पहुंच गया है और भारत देश का ऐसा पहला देश बना है जो चंद्रमा के साउथ पोल तक पहुंच पाया है। लेकिन इसके बाद अब पूरे देश में एक डिबेट छिड़ गई है कि इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? वैज्ञानिक को जाना चाहिए जी हाँ। तो आपके हिसाब से इसरो के साइंटिस्ट के मेहनत के बाद ही हमें ये सफलता मिली है, इसलिए सारा श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। इसके पहले उन्होंने 1-2 बार असफल रहे हैं, लेकिन लगातार निरंतर प्रयास में लगल थे तो आज सफलता उनको मिली है। ये मेरा तो क्या कुछ श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को भी मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री तो उससे ज़्यादा जो उस मिशन पे जो काम किया उनको ना मिलना चाहिए। ये मेरा कहना है। प्रधानमंत्री तो चलिए सपोर्ट किए, उनको हौसला बढ़ाएं कि ठीक है आप फिर प्रयास करो, हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सफलता का श्रेय किसको मिलना चाहिए, इसरो के साइंटिस्ट को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? आपका क्या कहना है इस पे? इसमें क्या कहना है, इसमें तो इसरो को वैज्ञानिक को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री क्या वो इसरो में जाकर उसको बनाए थे क्या, जो चंद्रयान गया है? सिर्फ पैसा केंद्र सरकार देती है, वो भी 17 माह से इसरो के वैज्ञानिकों का पैसा रुका हुआ है, तो फिर वो श्रेय कैसे ले रहे हैं अपने आप से? ये तो इसरो का वैज्ञानिक ने काम किया है, तो भाजपा वाले इस पे क्यों अपना मतलब वो क्या बोलते हैं, तो हमने ये करा है। इससे पहले भी तो कांग्रेस ने कराई है, तो भाजपा वाले कहाँ से इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? इसमें इसरो के वैज्ञानिक का ही सारा आता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार जो इतना पैसा इन स्पेस प्रोजेक्ट्स में लगाती है, वो पैसा उन्हें वहाँ नहीं लगाकर देश के डेवलपमेंट में लगाना चाहिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, अगर
देश का डेवलप भी अपनी जगह है और इसरो भी अपनी जगह है। अगर हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हमसे पहले भी 3 देश चले गए हैं, तो वो भी तो है ये सोचते, तो फिर उनका कैसे विकास होता। वो अपनी जगह है और इसरो अपनी जगह है, दोनों अलग बात है। चंद्रयान 3 का जो सक्सेस हुआ है, चंद्रमा तक पहुंच गया है भारत का चंद्रयान 3, उसके बाद देश में एक वाद विवाद हो रहा है कि इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, इसके श्रेय का हकदार कौन है? इसके श्रेय का हकदार इसरो है, हमारे पीएम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर देश का ऐसा नेता अगर नहीं रहता तो आज की डेट में चंद्रयान हम लोग नहीं देख पाते सपना। जो हाल दूसरे स्टेट का है, मतलब और भी कंट्रीज़ का, वह भी हमारा हाल होता। इससे हम लोग को गर्व होना चाहिए कि भारतीय पर हम लोग गर्व करना चाहिए। और इसरो पे चांद पे नहीं, बहुत मतलब ये अभी आदित्य, सूर्य, गगनयान सब जाएगा। हमारे ऐसा मतलब प्रधानमंत्री जो हैं आज तक अभी कैसा नहीं देखा मैंने। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के बाद यही इनका है नंबर है। इंदिरा गांधी भी थी लेकिन उससे भी ज़्यादा इस निकल गए हैं। तो आगे चल के इनसे भी और हमारी उम्मीदें इनसे बनती है। और मैं तो चाहूँगा कि 24 में इनको 100% लाने का हम लोग का युवा का यही है जी। जब से भारत को ये सफलता मिली है, तब से हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, वहाँ से थोड़ी जलन की बू आ रही है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान कभी पहुँच सकता है वहाँ तक? देखिए, जलन की बू तो ऑटोमेटिक उनको आना चाहिए। जिस देश में खाने के लिए रोटी ना मिले, ना कपड़ा अच्छे से मिले, ना पहनने के लिए कोई संसाधन नहीं मतलब नहीं मिले, तो उनको जलन होगा ही। उनके झंडे में चांद है, बट चांद पे हम लोग पहुँचे हैं, तो ये जलन तो स्वाभाविक बात होना चाहिए। और जलन इसलिए है कि कोई भी अगर बड़ा भाई या छोटा भाई आगे पहुंचता है तो छोटे भाई को जलन ज़रूर होता है। हम घर में ही देख लीजिए, कोई अगर आगे पहुंचता है या अच्छे नौकरी पाता है तो जो छोटे को जलन होता है कि उस रास्ते पे हम क्यों नहीं पहुंचे। तो जलन स्वाभाविक बात है, होगा ही। और उनको पहुंचने के लिए जलन नहीं करना चाहिए, उनको बराबरी करना चाहिए। उस जगह पर उनको ही पहुँचना चाहिए। भारत का ये मानसिकता रहा है, किसी को पीछे नहीं देखता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही रहता है कि उनको भी पहुँचना चाहिए। तो जलन तो मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। और जलन करते हैं तो ये कंट्रीज़ की भावना होना चाहिए। चंद्रयान 3 चंद्रमा तक पहुंच गया है, इसके बाद से पूरे देश में काफ़ी खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वाद विवाद भी है कि इसका श्रेय किसको जाना चाहिए। आपके हिसाब से इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? श्रेय वैज्ञानिकों को जाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे सरकार का भी हाथ होता है, क्योंकि सरकार बजट ना रिलीज़ करेगी तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसमें बजट मेन मुद्दा रखता है कि जितना दिया जाएगा उसके अनुसार ही काम होगा। तो बजट बड़ा है इसरो के लिए, उसी के अनुसार काम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का बजट था लगभग 615 करोड़ और आदि पुरुष जो फिल्म आई थी उस फिल्म का बजट 600 करोड़ था। तो इतने कम बजट में इसरो ने ये इसे कामयाब करके दिखाया, इसे पूरा करके दिखाया। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो पैसा सरकार इन स्पेस प्रोजेक्ट्स पे लगा रही है, इसकी जगह किसी और चीज़ पे लगाती, देश के सुधार में, विकास में लगाती तो ये बेहतर होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मूर्खों का बात है, सीधी सी बात है, क्योंकि हर चीज़ का प्रोजेक्ट का अलग अलग बजट होता है। पर मतलब विकास मंत्रालय का अलग से प्रोजेक्ट है, इसका अलग से प्रोजेक्ट है, तो जो बजट दिया है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है। इसके लिए इसरो दोषी ना हो गया कि वो अपना काम सही से कर रहा है, जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं ये गलत है। पैसा हर विभाग को मिलता है, लेकिन जो नहीं काम कर पाए नहीं कर पाए, जो कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी सफलता के बाद हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें थोड़ी जलन हो रही है। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, सक्षम है वो? देखिए, तुलना बराबर वालों में की जाती है। जिसके सामने खड़ा होने का औकात नहीं, उसे तुलना करके क्या मिलेगा। बस कभी अपन खुद डूब रहा है, क्या खड़ा होगा सामने। तो आपका ये कहना है कि पाकिस्तान की तुलना करना ही सही नहीं है हिंदुस्तान के साथ? क्या तुलना करेगा, तुलना बराबर वालों में होती है जी। अब जब भी कुछ ऐसा अच्छा होता है तो अब श्रेय तो सबको चाहिए होता है। तो आपके हिसाब से श्रेय किसको मिलना चाहिए इस सफलता का? इनको श्रेय बराबर दोनों को मिलना, वैज्ञानिक को भी और प्रधानमंत्री को भी मिलना चाहिए। दोनों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए जी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरकार इन चीज़ों पे पैसे बर्बाद करती है, सरकार को ये पैसे विकास पर लगाना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें अब सरकार देख रही है ना कि इसमें हमें क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है। इतना तो सभी को नहीं नॉलेज है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। अब सरकार को कुछ लग रहा होगा, इसी कारण वो कर रहा है इस पर खर्चा। हमारे पड़ोसी जो हैं पाकिस्तान, वहाँ से भी अब तरह की बातें सुनने को मिल रही है, क्योंकि शायद उन्हें जलन है कि भारत ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ जलता ही रहेगा या कभी कुछ करके दिखाएगा, चंद्रमा तक पहुँच के दिखा पाएगा? नहीं, उसका सिर्फ औकात से बाहर है। वो कुछ भी करेगा, सिर्फ वो जलने का उसका काम ही है कि किसी भी प्रकार जल लो और बस कुछ और नहीं वो कर सकता है। तो खाने का तो खर्चे है, ये नहीं है वो क्या जाएगा चंद्रमा पर।
हमारे देश का जो चंद्रयान है, चंद्रयान 3, वो चंद्रमा तक पहुंच गया है और चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश है भारत। तो इतनी बड़ी सफलता का श्रेय आपके हिसाब से किसे मिलना चाहिए? केवल और केवल वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए, क्योंकि किसी भी रिसर्च तक पहुंचने में किसी न किसी वैज्ञानिक की या किसी एक मानव का जो है पूरा जो है उसका जीवन ख़त्म हो जाता है, तब जाकर के वो बहुत सारी ज़िंदगियां भी ख़त्म हो जाती हैं और वो सैटेलाइट या वो रिसर्च जो है वहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो इसका पूरा श्रेय जो है हमारे साइंटिस्टों को जाना चाहिए। क्या कुछ श्रेय हमारे प्रधानमंत्री का भी बनता है? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन वैज्ञानिकों के भी प्रधानमंत्री हैं, तो वो तो ऑल इन ऑल हैं। उनकी चर्चा या उनका श्रेय का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो तो ऑल इन ऑल हैं इस पूरे देश के लिए, तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है कि उनका श्रेय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये तो सबके दिलों में है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, वो कभी इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है? उसके बारे में चर्चा हम क्यों करें, हम अपने देश के बारे में चर्चा करेंगे ना। हमको हमारे देश की तरक्की चाहिए, नहीं कि उसकी तरक्की से हमको क्या लेना देना है कि वो क्या करेगा या नहीं करेगा। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग से हमको हमारे देश में जो है तरक्की चाहिए, रोज़गार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। इसलिए मैं उसकी बात करना ही नहीं चाहूँगा, बेईमानी होगा उसका बात करना। अभी आपने पटना की जनता को सुना। पटना की जनता वैसे तो बहुत खुश है भारत की इतनी बड़ी सफलता पर, लेकिन उनका ये कहना है कि इतनी बड़ी सफलता जो हमारे देश को आज मिली है, इसका श्रेय सबसे पहले हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को जाना चाहिए, क्योंकि उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद ही भारत को आज ये गर्व करने का मौका मिला है। लेकिन साथ ही पटना की जनता ये भी कहती है कि कुछ श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जाना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही आखिर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज सफल हो पाया है। और जहां तक हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की बात है, तो उससे तो तुलना करना ही बेकार है, ऐसा कह रही है हमारी पटना की जनता। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।